अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ईरान में पार्लियामेंट हाउस और इमाम खुमैनी के मजार पर दहशतगर्द हमले, तेहरान फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा। 12 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ाया। 3 मारे गए, 2 गिरफ्तार। दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पासदारान इंकलाब ने सऊदी अरब को हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी आलमी मसला और मुश्तरका चैलेंज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत, कहा ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। अरब ममालिक और कतर में कशीदगी बरकरार, तुर्क सदर ने कतर की हिमायत का ऐलान कर दिया। उर्दन का कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी फरमरवा शाह सलमान को फोन, कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खलीज ताउन तंजीम का किरदार अहम है। UAE ने सोशल मीडिया पर कतर के लिए नरम रवैया रखने वालों को कटहरे में लाने का ऐलान कर दिया। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। कौमी सलामती के लिए किसी भी खतरे से निपटेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्की दिफा और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोशिशें तेज़ तर करने का अज़्म। हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे लीक हुई? सुप्रीम कोर्ट ने JIT से जवाब मांग लिया। तहकीकात की जरूरत पड़ी तो उसको देखेंगे। हुसैन नवाज की दरखास्त पर जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। तहकीकात में JIT को दरपेश मसाइल की तफसीलात भी तलब। क्या JIT को धमकियां मिल रही हैं? सहाफी के सवाल पर वाजिद जिया बोले, इस पर अलग से दरखास्त दायर करेंगे। पनामा JIT ने हुसैन नवाज को 9 जून और हसन नवाज को 10 जून को तलब कर लिया। 7 घंटे हुक्मरानों को पता ही नहीं होता कि उनकी औलाद के साथ क्या हो रहा है। मुशाहिदुल्लाह की गुफ्तगू, कहा हम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। तलाल चौधरी बोले, ये JIT है या कसाई की दुकान जो तस्वीर तक नहीं संभाल सकते। राना सन्नाउल्लाह कहते हैं कि 6 घंटे के बाद कुछ भी मनवाया जा सकता है। रिपोर्ट मुतनाज़ हुई तो सूरत हाल खराब हो सकती है। हुक्मरानों ने एक बार फिर JIT पे हमले शुरू कर दिए। एम्पायर को साथ मिलाकर खेलना उनकी पुरानी आदत है। इमरान खान की कड़ी तनकीद। वजीर आजम से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुसैन नवाज की तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर शोर मचाया जाए। एक खानदान अदलिया को तबाह करना चाहता है। हमारे कायद को फांसी हुई, वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। नाइंसाफियों के बावजूद कभी अदलिया को धमकी नहीं दी। खुर्शीद शाह की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा कल शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया। अपनी जात के लिए इदारों को धमकाया जा रहा है। क्या भुट्टो की फांसी के फैसले को पीपल्स पार्टी मानती है? हम माफिया नहीं, अदलिया की आजादी के लिए जेल भी गए। साद रफीक का जवाब, कहा करप्शन के जो तरीके जरदारी ने इजाद किए वो आइंस्टाइन भी नहीं कर सकता था। आबिद शेर अली बोले, सब जानते हैं करप्शन का गॉडफादर मिस्टर 10% है। तौहीन अदालत केस में कप्तान ने आज भी इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया। इमरान खान नथिया गली में हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। वकील का मौक़िफ़, इमरान नथिया गली नहीं बंद गली में हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू, तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज से 13 जून तक जवाब तलब कर लिया।
निहाल हाशमी सेनेटर बरकरार, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त से चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने मंजूर कर ली। इस्तीफा वापस लेने पर पार्टी क़यादत निहाल हाशमी से नाराज। नून लीग के इंज़बाती कमेटी ने 9 जून को तलब कर लिया, नोटिस जारी। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण से मुताल्लिक केस की कल आलमी अदालत इंसाफ में समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ की सरबराही में पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ्द हैग पहुंच गया। दफ्तर खारजा के डॉक्टर फैसल, बैरिस्टर खावर कुरैशी और 2 वकला शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का 603 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती कामों के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 127 अरब और सेहत के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना मुजफ्फर सईद की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। कंबर शहदाद कोर्ट में नुमाइंदा अब तक शानडहर के कत्ल की तहकीकात दोबारा शुरू। SSP दादू गुलाम शब्बीर ने नवाही गांव बाडा में जाए वक़ुआ का मुआयना किया। लोगों के बयानात कलमबंद, कहा 3 साल में कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर शदीद अफसोस है। रमजान के महीने में कराची में डाकू आजाद। गुलशन इकबाल में ATM के बाहर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। जिन्ना अस्पताल के बाहर भी फायरिंग से 2 भाई जख्मी। इस ईद पर मिलेंगी 5 छुट्टियां। वजारत दाखिला ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 26 जून से 28 जून तक छुट्टियों का ऐलान। म्यांमार में लापता होने वाले फौजी तैयारे का मलबा बुहेरा अंडमान से मिल गया। तैयारे में फौजी एहलकारों समेत 113 अफराद सवार थे। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बका की जंग। इवेंट में रहना है तो जनूबी अफ्रीका को हराना होगा। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, बॉलर्स ने जान लड़ा दी। अब बस बल्लेबाजों का इम्तिहान बाकी।